हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का रेनबो से चैप्टर 2 का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि कोई नई वीडियो हमारे क्लास का डाला जाए सर, तो हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन 2 को पढ़ते हैं। लेसन का आपके नाम है द होली गंगा। मीनिंग भी आप लोग नोट करते रहेंगे, साथ साथ लेसन का आनंद भी लेते रहेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग हम बताते रहेंगे, अर्थ भी आप साथ में सुनिएगा। द होली गंगा। होली मीन्स होता है पवित्र और गंगा मीन्स होता है गंगा। गंगा नदी का नाम है। होली गंगा मतलब पवित्र गंगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। क्या है? द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। गंगा इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज वन, यह वन मीन्स एक, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार की, हेरिटेज मीन्स विरासत। यह है संसार के विरासतों में से एक है। यह है संसार के विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन। गंगा क्या है? लाइफ लाइन, जीवन रेखा है। लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा ऑफ इंडिया, भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। वन मीन्स एक, ऑफ द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रिवर्स नदियों में से एक है, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की। और हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज कंसीडर्ड। इट मीन्स यह, इज कंसीडर्ड मीन्स समझी जाती है, मानी जाती है। यह मानी जाती है, क्या मानी जाती है? सैक्रेड, पवित्र। यह पवित्र मानी जाती है। एंड वर्शिप्ड और पूजी जाती है। एज मीन्स के रूप में, गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में, और देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। द गंगा बिगिंस। द गंगा बिगिंस, गंगा शुरू होती है। इट्स जर्नी, गंगा शुरू करती है। इट्स मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा। कहाँ से? फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख एक जगह है, वहां से गंगा निकलती है। गोमुख इज ए केव। गोमुख क्या है? गोमुख एक गुफा है। मेड मीन्स बना हुआ, ऑफ आइस मीन्स बर्फ का। गोमुख बर्फ का बना हुआ एक गुफा है। इन द हिमालयाज, हिमालय में। गोमुख हिमालय में बर्फ का बना हुआ एक गुफा है। फिर आगे देखिएगा, द आइस मेल्ट्स। जो बर्फ का गुफा है, इसी को कह रहे हैं द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलता है। एंड द वाटर फ्लोज आउट, और पानी बहकर बाहर आता निकलता है। एज मीन्स के रूप में, ए टाइनी मीन्स छोटे, स्ट्रीम मीन्स धारा, और छोटी धारा के रूप में ये पानी बाहर बहता है। एज जैसा कि, द गंगा फ्लोज डाउन, गंगा नीचे बहती है, गंगा बहकर नीचे आती है। द माउंटेन्स, पर्वतों से, जैसा कि गंगा पर्वतों से नीचे बहकर आती है। मोर एंड मोर, बहुत अधिक सी, लिटिल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएं, स्ट्रीम्स धाराएं, ज्वाइन हर, उससे जुड़ जाती हैं। और बहुत सी छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ जाती हैं। 10 इस प्रकार, इस प्रकार गंगा बिकम्स हो जाती है, बिगर एंड बिगर, बहुत विशालकाय। इस प्रकार गंगा, 10 मीन्स इस प्रकार गंगा हो जाती है, बिगर एंड बिगर मीन्स बहुत बड़ी,
अर्थात बहुत विशालकाय हो जाती है। इट फ्लोज डाउन, यह नीचे बहती है। फ्लो मीन्स बहना, डाउन मीन्स नीचे, यह नीचे बहती है। द माउंटेन्स, पर्वतों से। वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, यह पर्वतों से नीचे बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, इट बिकम्स मीन्स हो जाती है, वाइडर एंड वाइडर मीन्स बहुत चौड़ी, यह बहुत चौड़ी हो जाती है। एज, जब, इट रीचेज द प्लेन्स, यह समतल मैदानों में पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है राइटर गंगा के बारे में। आगे क्या बता रहा है? इट रीचेज, यह पहुंचती है। द प्लेन्स, समतल मैदानों में। एट हरिद्वार, हरिद्वार के, यह हरिद्वार में हरिद्वार के समतल मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स, इन द प्लेन्स, समतल मैदानों में। इन मीन्स में, द प्लेन्स में, समतल मैदानों में। इट फ्लोज, यह बहती है। थ्रू मैनी विलेजेज, मैनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इट इन द प्लेन्स, समतल मैदानों में। इट फ्लोज, यह बहती है। थ्रू मीन्स से होकर। मैनी विलेजेज, बहुत से गांवों। एंड टाउन्स, और कस्बों से होकर बहती है। कहाँ के? ऑफ इंडिया, भारत के। यह भारत के बहुत से गांवों और कस्बों से होकर बहती है। आगे देखिएगा। ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ्स, ऐसे देखिएगा। ऑन बोथ द साइड्स, ऑन मीन्स पर, बोथ मीन्स दोनों, द साइड्स मीन्स किनारे पर, ऑफ द रिवर गंगा, नदी, गंगा नदी के दोनों किनारे पर, गंगा नदी के दोनों किनारे पर। देयर आर ग्रीन फील्ड्स, देयर आर ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे मैदान हैं। ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे मैदान हैं गंगा के दोनों किनारे पर। जैसे गंगा बीच से होकर बह रही है, देखिए जैसे यहाँ पर बना हुआ की बुक में, ये गंगा बह रही है, इसके देखो उधर हरे भरे मैदान दिख रहे हैं। तो इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, दोनों साइड में हरे भरे मैदान दिख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि गंगा के दोनों किनारे पर हरे भरे मैदान हैं। मैनी अदर रिवर्स, मैनी मीन्स कई, अदर मीन्स अन्य, रिवर्स मीन्स नदियाँ, बहुत सी अन्य नदियाँ भी ज्वाइन जुड़ जाती हैं द गंगा, गंगा से। इन द प्लेन्स, समतल मैदानों में। बहुत सी अन्य नदियाँ भी समतल मैदानों में गंगा से जुड़ जाती हैं। द यमुना, यमुना नदी। एंड द इनविजिबल, सरस्वती। इनविजिबल मीन्स अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती है, मतलब पता नहीं चलता है सरस्वती है कि नहीं है, वही कह रहा है। द यमुना, यमुना नदी। एंड द इनविजिबल सरस्वती, और अदृश्य सरस्वती नदी। मीट, मिलती है। द गंगा, गंगा से। एट प्रयागराज, प्रयागराज में। यमुना और अदृश्य सरस्वती, सरस्वती प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं। दिस मीटिंग, यह मिलाप, यह मिलना। दिस मीटिंग प्लेस, यह मिलने का जगह, यह मिलाप का स्थान, यह मिलने का जगह ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों के। यह तीनों नदियों के मिलने की जगह को इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, इज कॉल्ड कहा जाता है त्रिवेणी संगम। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तीनों नदियों के इस मिलाप वाली जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इट इज ए होली प्लेस, यह एक पवित्र जगह है। कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है इसको, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यह एक पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला, क्या? कुंभ मेला। एट प्रयाग, प्रयाग में कुंभ मेला। हैज गेंड, प्राप्त किया है। इंटरनेशनल फेम, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, उसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिला है। कुंभ मेला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिला है। एज, जैसा कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल, जैसा कि संसार के सबसे बड़े धार्मिक लोगों का यहाँ जमावड़ा होता है। संसार के सबसे बड़े धार्मिक लोगों का यहाँ जमावड़ा होता है। गैदरिंग मीन्स होता है इकट्ठा होना, जमावड़ा। मैनी हिंदूज, बहुत से हिंदू। बिलीव, विश्वास करते हैं। दैट की टेकिंग ए होली डिप, टेकिंग मीन्स लेना, ए होली डिप मीन्स पवित्र डुबकी, डिप मीन्स डुबकी।
बहुत से हिंदू मानते हैं, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं कि टेकिंग ए होली डिप, एक पवित्र डुबकी लेने से इन द गंगा, गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से कैन प्योरीफाई, शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकता है ए पर्सन, एक व्यक्ति, ए पर्सन्स सोल, एक व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो सकती है ऑफ ऑल पास्ट सिंस, सभी बीते हुए अपराधों से, सभी बीते हुए अतीत के अपराधों से एक व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, आशा करते हैं आपको आनंद भी आ रहा होगा, और आप आगे चल के देखते हैं, देखिएगा आगे। फ्रेंड्स, कह रहा है आफ्टर पासिंग, आफ्टर मीन्स के बाद, पासिंग मीन्स गुजरने के बाद, थ्रू मीन्स से होकर, मैनी बिग सिटीज, बहुत से बड़े बड़े शहरों से, बहुत से बड़े बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज, गंगा बहती है, टुवार्ड्स द सी, किसकी ओर बहती है? कई शहरों से होकर आने के बाद गंगा कहाँ बहती है, किसकी ओर बहकर जाती है? गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, गंगा फ्लोज बहती है, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द सी मीन्स समुद्र की ओर, गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज, जैसा कि, इट रीचेज, यह पहुंचती है, क्लोजर टू द सी, जैसा कि मतलब एज मीन्स जब, यहाँ पर कहेंगे जब यह, इट मीन्स यह पहुंचती है समुद्र के पास, समुद्र के और पास जब यह पहुंचती है तो इट्स स्पीड, इसकी गति, बिकम्स मीन्स हो जाती है, स्लोर एंड स्लोर, बहुत धीमी, तो इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, इट मर्जेज मीन्स मिल जाती है, इनटू द सी, और अंत में यह समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, फ्रॉम मीन्स से, हाई अप मीन्स ऊंचे, इन द माउंटेन में पर्वतों से, ऊंचे पर्वतों से गंगा की लंबी यात्रा, एंड्स, गंगा की लंबी यात्रा का एंड्स, अंत हो जाता है, एट मीन्स में, द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, गंगा की लंबी यात्रा ऊंचे पर्वतों से बंगाल की खाड़ी में अंत हो जाता है, मतलब ऊंचे पर्वतों से ये शुरुआत होती है और इसका अंत कहाँ हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में। दिस प्लेस, यह जगह, व्हेयर द गंगा ज्वाइंस, जहाँ गंगा मिलती है, द सी, समुद्र से, यही स्थान जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है, इज कॉल्ड द गंगा सागर, इसको क्या कहा जाता है? गंगा सागर कहा जाता है। लास्ट में कोटेशन क्या लिखा हुआ है? गंगाज प्योरिटी, गंगा की पवित्रता, इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, गंगा की पवित्रता ही हमारी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे पुनः अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।